उस तरीके की कोई बात नहीं है। न आत्मग्लानि इन लोगों को थी, न उसको उन्होंने उस समय भी समझने की कोशिश करी। जो मुस्लिम नेता थे उन्होंने उसमें और सहयोग करा। तो उस समय डीएम थे फरहत अली। उन्होंने भी किसी भी तरीके की कोई सहायता हिंदुओं के प्रति या कुछ वो करने की कोशिश नहीं की। आसपास के क्षेत्रों से जो सहायता आ भी सकती थी उसका भी उन्होंने प्रयास नहीं करा। लेकिन ये सच है कि अगर कोई हिंदू डीएम या वैसे वो होता तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। 209 लोगों की हत्या हुई थी उस 78 के झगड़े में। लेकिन उस समय भी वो उनकी अपनी लोकल पॉलिटिक्स में मौलवी का हत्या हुई थी। क्रिमिनल प्रकृति का था और दंगे वगैरह भड़काने में उसका बहुत बड़ा हाथ था। उसके बाद से मुसलमान जो है वो थोड़ा सा और दबंग हो गए। गिरफ्तारियां तो इस तरह से नहीं हुई क्योंकि प्रशासन जो था वो उसमें कोई कॉपरेशन नहीं कर रहा था। तो मुझे इस केस को ख़त्म करना पड़ेगा। कोई गवाही के लिए नहीं आ रहा, कोई बयान के लिए नहीं आ रहा। और इसका मुझे भी पूरे जीवन दुख रहेगा। अच्छा सर, 1976 में भी एक दंगा हुआ था संभल में। जी, एक मौलवी को जला दिया गया था मस्जिद में। को जला दिया एक गया। किताब में भी ऐसा जिक्र मिलता है। आरोप लगा था उस वक्त हिंदुओं पर। हाँ, लेकिन उसका रिएक्शन ये 78 में हुआ ऐसा बताते हैं वहां के मुस्लिम से जब मैंने बात की। वो कहते हैं ऐसा, लेकिन उस समय भी वो उनकी अपनी लोकल पॉलिटिक्स में मौलवी का हत्या हुई थी और उसमें नाम ये लगा दिया गया था कि किसी हिंदू ने मारा है, लेकिन उस समय भी ऐसा नहीं था। ये जो मुस्लिम लीग का नेता था मंजर शफी, उसको लेकर भी कई चीजें निकलकर सामने आई। वो क्रिमिनल प्रकृति का था और दंगे वगैरह भड़काने में उसका बहुत बड़ा हाथ था। तो 11 बजे आपने बताया कि 11 बजे दंगे शुरू हुए, अफवाहें फैलाई गई जी, किसी को मार दिया गया, किसी को छेड़ दिया गया, इस तरीके की अफवाहें फैलाई गई। उस भीड़ ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि ये सच है या नहीं है, या उस भीड़ को जब पता चला होगा कि भाई ये तो सब अफवाहें थी, उनके अंदर कुछ आत्मग्लानि? उस तरीके की कोई बात नहीं है। न आत्मग्लानि इन लोगों को थी, न उसको उन्होंने उस समय भी समझने की कोशिश करी। जो मुस्लिम नेता थे उन्होंने उसमें और सहयोग करा। इसके अतिरिक्त उस समय डीएम थे फरहत अली। उन्होंने भी किसी भी तरीके की कोई सहायता हिंदुओं के प्रति या कुछ वो करने की कोशिश नहीं की। सुबह 11 बजे से दंगा भड़का था और आसपास के क्षेत्रों से जो सहायता आ भी सकती थी उसका भी उन्होंने प्रयास नहीं करा। और वो जो और शहर के आसपास के जगह थी समसल से, जैसे चंदोसी हो गया, मुरादाबाद हो गया, तो वहाँ से जो पुलिस फोर्स वगैरह भी आई वो शाम को 6-7 बजे के बाद आई। तब तक तो इतना ज़्यादा घटना हो चुकी थी कि शांत भी अपने आप उस समय तक काफ़ी कुछ हो चुका था। खुद ही 184 लोगों का प्रशासन का आंकड़ा है। यही इतनी ही मात्रा में हिंदू मरे थे वहाँ या ज़्यादा? 209 लोगों की हत्या हुई थी उस 78 के झगड़े में, जो ऑन रिकॉर्ड है। मेरी कई लोगों से संभल में बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये जो 209 या फिर 184 का आंकड़ा है वो सिर्फ सरकारी आंकड़ा है। उसके अलावा 3 महीने तक जब वहाँ कर्फ्यू रहा तो लाशें मिलती रही, तालाब से लाशें निकलती रही। उसमें ये कहते हैं कि जो लाशें थीं वो 180 उस दिन हुई और 209 टोटल हैं जो लोग बाद में मिले। अच्छा सर, इस 29 मार्च से पहले मुस्लिमों का क्या रवैया था वहाँ हिंदुओं के प्रति? आपस में व्यापार और वो सब तो देखिए होता ही था, लेकिन 76 के बाद से थोड़ा सा कड़वाहट मनों में आ गई थी लोगों के, थोड़ी सी। और उसके बाद ये धीरे धीरे बढ़ती रही। धीरे धीरे बढ़ती गई और इतनी बढ़ी कि इतना बड़ा कांड हो गया। लेकिन ये सच है कि अगर कोई हिंदू डीएम या वैसे वो होता तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। हिंदू भी नहीं होता, अगर न्यूट्रल रह के वो कार्रवाई करता, हाँ, तब भी नहीं होता। अच्छा, लोगों ने मुझे वहां बताया सर संभल में कि डीएम साहब के आवास पर जब गए और डीएम साहब के साथ जाकर हिंदुओं ने धक्का मुक्की जब की, तब जाकर डीएम साहब ने वहां एक्शन लिया, पुलिस फोर्स बुलाई
और फिर वहाँ की स्थिति सामान्य हुई। कहते यही हैं। अच्छा सर, इस दंगे के बाद जो 3 महीने कर्फ्यू रहा, उन उन 3 महीनों में आपका जीवन कैसा था? आपके अंदर डर था, खौफ था, घर डर से खौफ निकलते वो थे? तो स्वाभाविक ही है, जब परिवार में इतनी बड़ी घटना हो जाए और परिवार का मुखिया ही चला जाए हम्म। तो वो तो रहा ही। हम्म। लेकिन इसमें मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, जो मेरे कज़िन थे ओम प्रकाश गर्ग, एडवोकेट थे वैसे वो, उन्होंने बहुत निर्भीकता के साथ एफआईआर कराना है, सब कुछ करना, हम्म। और कोर्ट के जितने भी मैटर्स थे उनको इस तरह से देखा कि उनकी बाद में ये हिम्मत नहीं थी कि हमारे ऊपर को प्रेशराइज कर सकें कि वे सेटल कर लो या कुछ भी है। और केस भी बहुत अच्छी तरह से चल रहा था। लेकिन दुर्भाग्य से उनकी भी कम आयु में 94 में डेथ हो गई। नेचुरल डेथ या कुछ और? नेचुरल डेथ थी वो। हम्म। आयु उनकी कम थी, उनको हार्ट ट्रबल हो गई थी, हम्म। उसमें उनका देहांत हो गया। उसके बाद से मुसलमान जो है वो थोड़ा सा और दबंग हो गए, या जो हमारे रिलेटिव्स थे या जो और ऐसे लोग थे जो गवाहियाँ वगैरह दे रहे थे, उन्होंने उन सबको परेशान करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो सभी लोगों ने जाना बंद कर दिया माहौल, और उसको देखते हुए शहर की स्थिति को फिर वो केस खत्म कर दिया गया। आप भी गए कभी पैरवी पर? पैरवी पे चूँकि हम इतने बड़े भी नहीं थे, छोटे थे। मेरे भाई जो हैं ओम प्रकाश गर्ग जी, वही उसको देखा करते थे। अच्छा सर, उस दौरान सजा, कोई लोग गिरफ्तार किए गए थे कुछ? गिरफ्तारियां तो इस तरह से नहीं हुई, क्योंकि प्रशासन जो था वो उसमें कोई कॉपरेशन नहीं कर रहा था, और शासन की तरफ से भी कुछ ऐसा नहीं था कि उस तरह से ऐसा एक्शन लिया जाता। तो गिरफ्तारियां नहीं हुई, लेकिन जो एक्यूज थे वो, जैसे एफआईआर भी हुई, उन सब में नाम है, कुछ किया नहीं गया उनके खिलाफ। किसी को सजा मिली? जब केस ही समाप्त हो गया, किसी को सजा नहीं मिली? जबकि उसको ख़त्म करते समय जज ने भी उस पर बहुत तिल्ख टिप्पणी की थी। क्या? कि मतलब इतना ऐसे उसमें भी जब लोग नहीं आ पा रहे हैं तो मुझे इस केस को ख़त्म करना पड़ेगा। कोई गवाही के लिए नहीं आ रहा, कोई बयान के लिए नहीं आ रहा, और इसका मुझे भी पूरे जीवन दुख रहेगा कि ऐसी घटना में भी न्याय नहीं हुआ। आप लोगों को, आपके परिवार को, खासकर आपके परिवार को डराया धमकाया जाता था? जी, थोड़ा बहुत प्रेशराइज किया जाता? क्योंकि सब जानते थे कि ओम प्रकाश जी जो हैं वो इस केस को लड़ रहे हैं और भाई हैं मेरे।